अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही हैरानकुन वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके यकीनन होश उड़ जाएंगे। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो ज़रूर किया होगा। आपको बता दूं, ये जो वाक़या है ये मुर्दार औरत के हवाले से है कि किस तरह से एक मुर्दार औरत ने अपने बेटे को कब्र में जन्म दिया और किस तरह से वो उसका जो बेटा था वो अल्लाह के अमान में रहा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी शान है कि किस तरह से उन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की, और आपकी हुकूमत की मिसाल कुछ इस तरह से है कि क़यामत तक ऐसी हुकूमत करने वाला कोई नहीं आ सकता है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु किसी जगह से गुजर रहे थे कि तभी आपने एक बाप और एक बेटे को देखा। आपने बाप और बेटे को ऐसी हालत में देखा कि आप चौंक गए, क्योंकि बाप और बेटे की जो शक्ल थी वो काफ़ी हद तक मिल रही थी, यानी काफ़ी हद तक बाप बेटे हम शक्ल लग रहे थे। इस चीज़ को देखकर हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी का भी चेहरा अपने बाप से नहीं मिलता है या बाप का बेटे से मिलता है, लेकिन ये बड़ा अजीब था। इसी वजह से हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उन बाप बेटे के पास गए और उनसे कहने लगे, आप बाप बेटों की शक्ल आपस में बहुत ज़्यादा मिलती है, ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक ही है। तो इस बात पर बाप कहने लगा कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इसकी माँ ने इसे मुर्दार हालत में यानी फौत होने के बाद जन्म दिया, जो कि अपने आप में ही एक हैरानकुन है। ये बात सुनकर हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बात कही कि मुझे पूरा वाक़या बताओ कि असल बात कैसे पेश आई। तो इस बात पर वो जो शख्स था वो बात बताने लगा कि मुझे अपने घर को छोड़कर जंग में शामिल होना था, और ऐसे वक्त में मेरी बीवी हामिला थी, यानी पेट से थी, और मुझे ये बात मालूम थी कि चंद दिनों के अंदर मेरी औलाद दुनिया के अंदर आ जाएगी, लेकिन मेरा जंग में जाना ज़रूरी था। तो ऐसे वक्त में जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो उस वक्त में मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और ये बात कही कि ए अल्लाह, मैं जंग में जा रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं सही सलामत लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। तो ए अल्लाह, मेरी बीवी के पेट में जो औलाद पल रही है उसे सलामत रखना, उसे अपने अमान में रखना। और ये दुआ मांगकर मैं जंग में चला गया। फिर उसके बाद होता ये है कि उसकी जो माँ होती है वो शदीद बीमार हो जाती है और कुछ ही दिन में मेरी बीवी यानी उस बच्चे की माँ दुनिया छोड़कर चली जाती है। फिर उसको दफन कर दिया गया, जबकि वो हामिला थी। लोगों को ये लगा कि इसकी जो औलाद थी वो भी खत्म हो गई होगी, और यही सोचकर लोगों ने उसकी बीवी को कब्र में दफन कर दिया। लेकिन जब मैं जंग से लौटकर आया और लोगों ने मुझे ये बात बताई कि मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा गमगीन हो गया, मैं बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में हो गया, और मैं हर पल ये सोचने लगा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। यानी मेरा कोई सहारा नहीं था और मैं अकेला रह गया, और मेरे मन में ये ख्याल आता रहता कि अगर मेरी औलाद होती तो मैं उसके सहारे अपनी जिंदगी गुसर बसर करता रहता। और इसी चीज को सोचते हुए मैं अपने दोस्तों के पास गया। मैंने कहा, मेरी बीवी को जहाँ दफन किया गया है मुझे वहाँ ले चलो, ताकि मैं जान सकूं उसकी कब्र कहाँ पर मौजूद है। मैं अपनी बीवी की कब्र पर गया और मैंने अचानक से देखा कि कब्र में अचानक से एक रोशनी आने लगी, और ये देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। और तभी मैंने अपने सभी दोस्तों से पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी मेरे दोस्तों ने कहा, जब से हमने तुम्हारी बीवी को दफन किया है तब से ये मामला पेश आ रहा है कि अचानक से इस कब्र से रोशनी फूटने लगती है, ना जाने क्या वजह है, और हमने इसी वजह से इस कब्र को अभी तक नहीं खोला है कि ये तुम्हारी बीवी है, और जब तक तुम जंग से लौटकर वापस नहीं आते तब तक इस कब्र को नहीं खोला जाएगा। अब तुम अपनी मर्जी से इस कब्र को खोलो। मैंने अपने सभी दोस्तों से मशवरा किया, और जब मैं घर पर कब्र खोलने का सामान लेने गया और जब मैं वहां से लौटा तो मैंने पाया कि कब्र फट चुकी है और उसमें एक बच्चा नजर आ रहा था जो सही
सही सलामत था। जब मैं कब्र के अंदर उतरा तो मुझे गैब से आवाज आई, ए बंदे, तूने अल्लाह की आमान में बच्चे को रखा था, अपने बच्चे की सलामती के लिए दुआ की थी और हम पर तवक्कुल करके जंग पर निकल गया था, और इसी वजह से अल्लाह ने तेरे बच्चे को सलामत रखा जबकि तेरी बीवी का इंतकाल हो गया। अगर तू जंग पर जाने से पहले अपनी बीवी के भी हक में दुआ करता, उसे भी हमारे अमान में दे देता कि ए अल्लाह, मेरी बीवी को भी सलामत रखना, मेरे बच्चे को भी सलामत रखना, तो ऐसे में तेरी बीवी भी अमनो आमान में रहती। लेकिन तुमने अपनी बीवी के लिए दुआ नहीं की। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को कब्र से निकाला। मैं देखकर हैरान हो जाता हूँ कि मेरे बच्चे की शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है, जो कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी कुदरत है। तो दोस्तों देख लीजिए किस तरह से जो अपने बच्चे के लिए दुआ करके गया था कि ए अल्लाह, मेरे बच्चे को सलामत रखना, मेरे बच्चे को अमनो आमान में रखना, और उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, बावजूद इसके कि उसकी माँ को कब्र में दफना दिया गया था और कई दिन गुजरने के बावजूद भी वो बच्चा सही सलामत था। कौन उसकी हिफाजत कर रहा था? बेशक एक ही जात है जो अल्लाह है, जो रब है, जो वाहिद है। इसलिए दोस्तों जब भी अपने घर से निकला करो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करके निकला करो कि ए अल्लाह, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर वालों को सलामत रखना। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।